हेलो एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यज्ञेश। आज का हमारा वीडियो है वॉलंटियरिंग एंड इंटर्नशिप्स इन सोशल वर्क। इन दोनों में क्या फ़र्क है, या कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर कोई वॉलंटियरिंग या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। So let's begin. What is volunteering in social work? फर्स्ट पॉइंट, अनपेड असिस्टेंस। तो अनपेड असिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ एक इंडिविजुअल अपना टाइम, स्किल्स और एक्सपर्टीज बिना किसी फाइनेंशियल कंडीशंस के ऑफर कर रहा है अपने अलग अलग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स या कम्युनिटी प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। और मोस्टली यहाँ पे इनका एम क्या होता है कि कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज, डिसएडवांटेज या वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनकी हेल्प करने का मेन एम होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, कम्युनिटी एंगेजमेंट। यहाँ पे वॉलंटियर्स क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी कम्युनिटीज के सोशल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए और सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए प्रमोट कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट में वो कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज में काम कर सकता है, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, पॉवर्टी एलिवेशन है, डिजास्टर रिलीफ है, या इसके अलावा जो भी अदर इनिशिएटिव्स है उसके ऊपर वो कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पैक्ट एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे थ्रू वॉलंटियरिंग इन सोशल इंडिविजुअल क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाना चाहते हैं कम्युनिटी कम्युनिटी के जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करके और कम्युनिटी को एम्पावर करके। ठीक है। तो यहाँ पे वो अपना जो भी सपोर्ट है, जो भी रिसोर्सेज है और एडवोकेसी के माध्यम से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को एम्पावर कर रहा है कि वो अपने चैलेंजेस और अपने जो भी इश्यूज है उसको ओवरकम करे और कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव और कंपैशनेट सोसाइटी बिल्डअप करने के लिए वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लाना चाहता है कम्युनिटी में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल वॉलंटियरिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं सोशल वर्क में एंगेज हो रहा है। ठीक है। तो सोशल वर्क एंगेज हो तो रहा है, तो उसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, एडवोकेसी और अवेयरनेस कर रहा है कि जो भी इश्यूज है, सोशल इश्यूज है समाज में, उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस रेज कर रहा है। उसके बाद जो भी सामाजिक न्याय या समानता के बारे में कहीं ना कहीं एडवोकेसी कर रहा है। ठीक है। कि किसी के बिहाफ में वो बात कर रहा है, किसी की अवेयरनेस कर रहा है। तो ये आगे जाके हम इसके अलग अलग एग्जांपल्स जरूर देखेंगे। ठीक है। तो जे समाज में सामाजिक न्याय हो या समानता के बारे में तो बात हो रही है, उसके अलावा वो क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी सामाजिक समस्या है समाज में उसके बारे में कहीं ना कहीं वो लोगों को बता रहा है, अवेयरनेस रेज कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटर्नशिप इन सोशल वर्क। तो इंटर्नशिप इन सोशल वर्क इज मोस्टली लाइक एन हैंड्स ऑन लर्निंग, जहाँ एक सोशल वर्कर या जो भी एस्पायरिंग सोशल वर्कर है या जो भी इस सोशल वर्क फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लेंगे इस फील्ड में। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो भी अगर सोशल वर्क स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपना जो भी नॉलेज है या स्किल्स है जो भी वो एकेडमिक कोर्स वर्क में सीखे है उसको किस तरह से एक्चुअल फील्ड पे लाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोशल वर्क इंटर्नशिप्स कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स या एस्पायरिंग सोशल वर्कर को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि उन्होंने जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखे हैं क्लासरूम्स में, तो उसको किस तरह से फील्ड पे लिंक किया जा सकता है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन को किस तरह से लिंक किया जाता है, वो एक अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। उसके अलावा जो भी गाइडेंस मिल रहा है उनको, फॉर एग्जांपल अगर किसी एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहाँ के जो भी सुपरवाइजर्स है या जो भी फील्ड सुपरवाइजर या फील्ड कोऑर्डिनेटर है या वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, ऐसे प्रोफेशनल के अंडर, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के अंडर उनको कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स के ऊपर काम करने का एक मौका मिल जाता है। थर्ड क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो भी इंटर्न है इस फील्ड में, जो भी इंटर्न है या जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं इस फील्ड में, सोशल वर्क फील्ड में, उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो कहीं ना कहीं अलग अलग जो भी स्टेक होल्डर्स है एनजीओज के, या फॉर एग्जांपल अगर कोई
इंडिविजुअल, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, तो ऐसे स्टेक होल्डर, एक्सपीरियंस स्टेक होल्डर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है कि किस तरह से वो अपने कम्युनिकेशन या जो भी अपने स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, या जो भी सोशल एक वैल्यूज जैसे हम एम्पैथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, उसके ऊपर किस तरह से काम हो सकता है, उसके बारे में उनको एक अच्छा बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा है। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य में ऐसे प्रोफे ऐसे सोशल वैल्यूज और एक्सपीरियंस के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भविष्य में जो भी अगर डिसीजन लेना है, तो वो अपने अपने लिए खुद का एक इन्फॉर्म डिसीजन फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। ठीक है। तो फोर्थ क्या, नेटवर्किंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक सोशल वर्क इंटर्न किसी इंटर्नशिप्स कर रहा है, तो उसको अलग अलग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे कि वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जैसे सुपरवाइजर या फेलो इंटर्न्स या जो भी है उनके लिए आगे जाके भविष्य में एक जॉब ऑफर मिल सकता है, या एज अ रेफरेंस वो यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल को। जैसे प्रीवियस उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया रहेगा इंटर्नशिप में, तो उनका एक रेफरेंस या रिकमेंडेशन यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है। एंड जैसे कि कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंप्रेशन लाता है, और कहीं ना कहीं फील्ड जो भी सोशल फील्ड में वो आगे चल के भविष्य में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, या डिपेंड है खुद का वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहला जा सकता है। अब हम देखेंगे कि वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप्स के डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से वॉलंटियरिंग इंटर्नशिप से डिफर कर रहा है और इंटर्नशिप वॉलंटियरिंग से डिफर कर रहा है। तो इसका जो मेजर डिफरेंस है पर्पस, तो पर्पस में क्या हो रहा है वॉलंटियरिंग का, कि वॉलंटियरिंग कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वॉलंटियरिंग बेसिस पे सोशल कॉजेस को सपोर्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उसको हेल्प करना चाहता है। सो मोस्टली एन इंडिविजुअल ईयर इज डिजायर टू गिव बैक टू सोसाइटी, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहता है सोसाइटी में। वैसे ही इंटर्नशिप में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंटर्नशिप एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जहाँ स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स को प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स मिल जाता है फील्ड ऑफ सोशल वर्क में। और कभी कभी इट इज ऑल्सो एन रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीटिंग अ सोशल वर्क डिग्री प्रोग्राम, कि इसका पर्पस ये भी हो सकता है कि एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है फॉर BHW, MHW, या जो भी सोशल वर्क की डिग्री प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हो सकता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपको फील्ड वर्क इंटर्नशिप्स करना होता है। ठीक है। तो सेकंड वॉलंटियरिंग का एक पॉइंट क्या है, मोटिवेशन। जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एन इंडिविजुअल में हैव अ डिजायर टू गिव बैक टू सोसाइटी, वो एक है ही मोटिवेशन। उसके अलावा क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी इंडिविजुअल का एक पर्सनल कनेक्शन होता है किसी कॉसेज के लिए, या किसी ना किसी पैशन होता है सोशल जस्टिस के लिए। ठीक है। तो इंटर्नशिप में सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो मोस्टली इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है कि पार्टिसिपेंट जो भी इंडिविजुअल है या जो भी इंटर्न है, उसको कहीं ना कहीं अपना थेरेटिकल नॉलेज जो क्लासरूम में मिला हुआ है वो किस तरह से रियल वर्ल्ड सिचुएशन को लिंक करना चाहता है, वो उसका फोकस होता है। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो एक प्रोफेशनल जो भी होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं इस फील्ड के, उनके गाइडेंस के अंडर कहीं ना कहीं अपने स्किल्स गेन कर रहा है या शार्पन कर रहा है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट वॉलंटियरिंग में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग एक प्रकार का बहुत फ्लेक्सिबल होता है कि हाँ, टाइम कमिटमेंट अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं वो अगर चाहता है कि हफ्ते में 2 या 3 बार करना है, तो वैसे वो बता सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर भी वो वॉलंटियरिंग कर रहा है, या जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने इंटरेस्ट के थ्रू या इंटरेस्ट को अलाइन करके काम कर सकता है। ठीक है। वहाँ पे वैसे इंटर्नशिप में ऐसा नहीं होता है। इंटर्नशिप में क्या होता है, एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि ऐसे ऐसे इतने या ऐसे ऐसे या इतने इतने वीक्स या इतने इतने मंथ आपको वहाँ पे काम करना है। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सोशल वर्क डिग्री के थ्रू जा रहे हो, या जस्ट एक वॉलंटियरिंग बेसिस पे भी जा रहे हो इंटर्नशिप से अप्लाई करना है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बिना सोशल वर्क डिग्री भी अप्लाई कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, तो वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की इंटर्नशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या हो सकता है, या उसके आवर्स क्या है इंटर्नशिप्स के, उसका क्या मोड है, हाइब्रिड मोड है, ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन, वो डिपेंड कर सकता है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है कंपेंसेशन। तो जैसे कि मैंने बताया कि
वॉलंटियर्स क्या होते हैं, बिना किसी फाइनेंशियल कंपेंसेशन वो काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपना टाइम और इफर्ट्स दे रहे हैं बिना किसी पेमेंट की एक्सपेक्टेशन लगाते हुए, ठीक है। वैसे इंटर्नशिप में क्या होता है कि इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं पेड भी होता है, अनपेड भी इंटर्नशिप्स होते हैं। तो मोस्टली स्टाइपेंड्स आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो भी एक मॉडेस्ट जो भी अमाउंट रहती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करता है, एक स्टाइपेंड भी मिल सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो रहा है, फाइनेंशियल कंपेंसेशन भी हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पर अगर अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट थ्रू जा रहे हो तो तब आपका अनपेड ही फील्ड वर्क होता है, ठीक है। तो लास्ट मेजर डिफरेंस क्या है, स्किल यूटिलाइजेशन। तो वॉलेंटरी में क्या है कि कहीं ना कहीं वो वॉलेंटियर या वो इंडिविजुअल अपने जो भी स्किल्स है वो कुछ ना कुछ डायरेक्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस में लिंक कर सकता है या सीख सकता है, जैसे कि फंड रेजिंग या किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किस तरह से दिया जाता है। वो स्किल्स वो यहाँ पे सीख सकता है और आगे भविष्य में अपने लिए यूटिलाइज कर सकता है। वैसे ही इंटर्नशिप में क्या होता है, मेजर डिफरेंस की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, वो कहीं ना कहीं अगर वो सक्सेसफुली इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके रिज्यूम पे उसका बिल्ड हो सकता है, या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर वो उस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहता है सोशल फील्ड में, तो कहीं ना कहीं वो ओपन हो जाती है उसकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अब हम देखेंगे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क और उसको किस तरह से अप्रोच करना है। तो पहले आता है वैन। तो वैन यानी आप कौन से एज ग्रुप से या कौन से एज तक आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो। तो इसके लिए कोई एज ऐसे क्राइटेरिया कंफर्म नहीं है या यूनिवर्सली ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसे ऐसे एज ग्रुप में। मोस्टली आप देखो कि स्कूल का जो भी हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी के जो भी बच्चे हो कहीं ना कहीं अलग अलग वॉलंटियर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, और 60 या 60+ एज ग्रुप के भी सीनियर से एल्डर भी कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज में या प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और ये अ, आप देखोगे इसकी अपॉर्चुनिटीज एनजीओज या जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंटल होती है कहीं ना कहीं थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। कोई ना कोई ये वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करते रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि कोई एनजीओ को रेगुलर बेसिस पे वॉलंटियर चाहिए रहता है या किसी स्पेसिफिक इवेंट्स या कैंपेन्स के लिए भी वॉलंटियर चाहिए रहते हैं। तो सेकंड है वेयर। तो वेयर यानी एग्जैक्टली आप कौन से सेटिंग्स में अप्लाई कर सकते हो। तो एनजीओ सेटिंग्स में, तो एनजीओ तो कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट्स पे या अपना जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के बारे में डालते रहते हैं कि ज्वाइन अस। तो वो डिपेंड करता है, वो अपने इंटरेस्ट एरिया के अनुसार आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ केयर या डोमेस्टिक वायलेंस या वीमेन एम्पावरमेंट या अदर सोशल इश्यू जो भी है, डिपेंड करता है उसके रिगार्डिंग आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सेकंड है कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल भी कहीं ना कहीं वॉलंटियर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन ड्राइव्स के लिए वो वॉलंटियर्स अरेंज करते हैं, या जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनके लिए भी वो भी कहीं ना कहीं स्टाफ्स को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक फ्रीलैंसिंग वॉलंटियरिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्कूल्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल ट्यूटोरिंग, मेंटरिंग या आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं या रेमेडियल होता है, उसमें भी आप एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे टीच फॉर इंडिया है या गवर्नमेंट का विद्यांजलि प्रोग्राम चल रहा है, वॉलंटियरिंग इनिशिएटिव, वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट या एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा होमलेस एंड शेल्टर्स में भी आप अपने टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एल्डर केयर फैसिलिटीज़ में, ठीक है, कि जहाँ पे भी एक आप अपना वीक का 1 या 2 डेज अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो भी एल्डरली होते हैं उस एल्डरली केयर सेंटर्स पे वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, या अलग अलग उनके लिए एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हो, उनको कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप दे सकते हो, ठीक है। तो हाउ, तो किस तरह से आप वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो। तो आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है अपनी, कि जो भी एरियाज में अलग अलग एनजीओज होते हैं या जो भी कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं या शेल्टर्स होते हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट एरिया है या जो भी वहाँ पे सोशल वर्क इनिशिएटिव्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, उनको डायरेक्टली उनके वेबसाइट या सोशल मीडिया के थ्रू वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो।
या आपके पास जो भी अवेलेबल डेटा बेसिस होते हैं वॉलंटियर की, सोशल मीडिया है जैसे अलग अलग वेबसाइट से, आप लिंक्डइन के थ्रू या एनजीओ के पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट और लोकेशन के बेसिस पे भी। थर्ड पॉइंट है नेटवर्क एंड आर्क्स अराउंड। आज यानी यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने दोस्तों को या फैमिली या आप जो भी आप कलीग्स है, जिस जिनके कांटेक्ट में कोई एनजीओ या कोई वॉलंटरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर होता है तो उनको भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पे हाउ में फोर्थ पॉइंट है कॉन्टेक्ट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम चलाते रहते हैं, वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेचर क्लब्स होते हैं या एनएसएस होता है या जो भी एनसीसी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो स्कूल से यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो एनएसएस मोस्टली आपको पता ही होगा कि एनएसएस एक नेशनल सर्विस स्कीम होता है और ये मोस्टली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू या अपने कॉलेजेस के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, और इसका भी बहुत बढ़िया बेनिफिट भी होता है कि आप कहीं ना कहीं इसके सर्टिफिकेट फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप एनसीसी में एनरोल कर सकते हो या जो भी यूथ क्लब्स होते हैं, नेशनल नेशनल जो भी नेशनल यूथ क्लब्स होते हैं, जो भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, नेहरू या केंद्र है, ठीक है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या स्काउट्स एंड गाइड्स है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो पहले बेनिफिट क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक पर्सनल फुलफिलमेंट आ जाता है कि हाँ, चलो मैंने वॉलंटियरिंग किया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा मेरे एक छोटे से कंट्रीब्यूशन के कारण, मेरे छोटे से टाइम स्पेंड करने के कारण किसी न किसी के लाइफ में एक इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यूबल स्किल्स आप गेन करते हो, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना सीख रहे हो, एक एम्पैथेटिक लिसनर एज वेल एज कम्युनिकेटर बन जाते हो आप, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग या टीम वर्क सीखना सीख रहे हो आप या सीख जाते हो आप। ठीक है, थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। आप जितना वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क का जो जोन है वो बढ़ाते जाते हो और अलग अलग जो भी आपके लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स है या जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज है उस सोशल फील्ड में, उनके साथ आप जुड़ते रहते हो। तो आगे इसका और एक फ़ायदा होता है करियर एक्सप्लोरेशन के लिए। तो कहीं न कहीं अगर आप वॉलंटियरिंग काम कर रहे हो तो इसके कहीं न कहीं वैल्यूएबल इनसाइट्स अब आपके करियर के लिए, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। यानी करियर एक्सप्लोरेशन में अगर आप पर्टिकुलर एनजीओस के वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, अगर वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो उसको सर्टिफिकेट का भी यूज़ आपके करियर प्रोस्पेक्ट पे बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स का इम्प्रूव वेलबींग। तो इम्प्रूव वेलबींग क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस ऐसे स्ट्रेस रिलीवर भी आप फील करते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटेंसिव अपॉर्चुनिटीज इन सोशल वर्क और उसको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो पहले व्हेन टू लुक फॉर इंटर्नशिप्स। तो मोस्टली यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इंटर्नशिप्स होते हैं सोशल वर्क, वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द ईयर। और मोस्टली आप देखोगे एक कॉमन एक फाइंडिंग होता है ये इंटर्नशिप का कि जो भी एकेडमिक सेमेस्टर या जो भी समर के जो भी मंथ्स होते हैं तभी आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स के लिए देखना चालू करते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके एकेडमिक रिक्वायरमेंट। अगर आप सोशल वर्क स्टूडेंट हो, सोशल वर्क स्टूडेंट यानी अगर आप BHW या MHW परस्यू कर रहे हो, तब उनका एकेडमिक रिक्वायरमेंट होता है कि एकेडमिक ईयर की शुरुआत में आप किसी इंटर्नशिप के लिए एनरोल कर रहे हो या अगर एक एस्पायर सोशल वर्कर हो तो डिपेंड करता है आप समर्स में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करना चाहते हो तब आप इंटर्नशिप ढूंढना चालू करते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वेयर टू फाइंड इंटर्नशिप्स। तो आप इंटर्नशिप्स कहाँ ढूंढ सकते हो? तो मोस्टली आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में देख सकते हो, जो भी या जिस भी कॉलेजेस में आप देख रहे हो तो उनके कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप्स होते हैं अलग अलग एनजीओज के साथ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के या डिपार्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स होते हैं, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओस है,
जैसे पर्टिकुलर जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड है इंटर्नशिप करने का, होमलेसनेस है या डोमेस्टिक वायलेंस है या जो भी चाइल्ड वेलफेयर है या जो भी विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जो भी एरियाज में आप इंटरेस्ट है, वहाँ पे उस एनजीओ के लिए अप्रोच कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है। और डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यानी जो भी मिनिस्ट्रीज होते हैं उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, तो उनका एक डिपार्टमेंट है या एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एनआईएसडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंसेस, या नीति आयोग है। ये भी कहीं ना कहीं साल में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप्स इनके भी चालू रहते हैं, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। तो वही कि अप्लाई करते हो आपको कहीं ना कहीं रिज्यूम सबमिट करना होता है या कवर लेटर बनाना होता है, या जो भी अगर उनके एप्लीकेशंस होते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, तो वो आपको फिलअप करना बहुत ज़रूरी है और डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है इंटर्नशिप प्रोसीजर की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बेनिफिट्स। तो यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है इंटर्नशिप्स के, पहला है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, वेदर इट्स गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आपको फील्ड वर्क में एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लोगों के चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड, आपको नेटवर्किंग आपका बढ़ रहा है कि इंटर्नशिप्स करते करते आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्डअप हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सोशल वर्कर के साथ मिलना हो रहा है, आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ नेटवर्किंग हो रही है। थर्ड क्या है बेनिफिट, कि कहीं ना कहीं आपके स्किल के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एम्पैथेटिक स्किल है, या जो भी क्रूशियल है सोशल वर्क की स्किल्स, उसके ऊपर आपका काम हो रहा है। फोर्थ बेनिफिट है रिज्यूम एनहांसमेंट, कि कहीं ना कहीं अगर आप इंटर्नशिप्स पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स कंप्लीट करो, एनजीओ है या नॉन गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंटल जो भी डिपार्टमेंट्स की इंटर्नशिप्स कंप्लीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसका सर्टिफिकेट है, वो उसका कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम पे बहुत इफेक्टिवली फायदा होगा। बस सर्टिफिकेट, मैं तो मेरा बस एक सजेशन रहेगा कि सर्टिफिकेट के लिए मत काम करो, पर जो भी उसके स्किल्स है, जो भी सीखने मिल रहा है वो सीखना है आपको, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ, कि कहीं ना कहीं आपके जो भी इमोशनली रिवॉर्डिंग हो रहा है आपको यार, और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है। लास्ट है बेनिफिट पोटेंशियल जॉब ऑफर्स, यानी कहीं ना कहीं अगर आपका अच्छा इंटर्नशिप, वहाँ पे आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो कभी कभी वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में आपको जॉब ऑफर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, पर बहुत सारे डाउट्स जो भी आपके क्वेश्चंस थे वॉलंटियरिंग और इंटर्नशिप्स के डिफरेंसेस या उसके मीनिंग क्या है या उसका अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से अप्रोच करना होता है, इसके बारे में जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए टेक केयर।